Hello everyone, I hope this video finds you in good health and you are taking good care of your loved ones at home. Today yet again we will be discussing an article related to the Atmanirbhar Bharat package which was announced in 5 tranches last week. The title of this editorial that we are going to discuss today is A Matter of Relief and has been published in the Hindu newspaper dated 19th of May 2020. This article analyzes the fifth and the last tranche that was announced on last Sunday. Let's read and find out what the editor has tried to draw our attention to. A matter of relief. Strategy of promoting supply without helping boost demand may force a relook later. इस बात की चर्चा कल के आर्टिकल में भी हुई थी और अलग रूप में हुई थी. थर्ड ट्रांच में एग्रीकल्चर को लेकर जो रिफॉर्म्स अनाउंस हुए थे, एडिटर ने इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की थी कि कहीं ऐसे गलतियां ना हो जो बाद में रिव्यू करनी पड़े. आज भी उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर डिमांड बूस्ट किए बिना सप्लाई को प्रमोट करेंगे तो हो सकता है बाद में रीलुक या रिव्यू करना पड़े. With the announcement of the final tranche of Atmanirbhar Bharat Abhiyan, the COVID-19 relief package, a pattern to the government's approach is visible, and that is to give a strong supply side push by boosting availability of capital on easy terms, keep income and wage support schemes to the minimum, empower constituencies ranging from farmers and workers to businesses, and finally the most important, keep the damage to the fisc as low as possible. मार्केट को गवर्न करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को ड्राइव करने के लिए दो फोर्सेस होते हैं, डिमांड और सप्लाई. इन फोर्सेस को ध्यान में रखकर दो अप्रोच हैं इकोनॉमी के पहियों को चलाने के लिए, सप्लाई पुश अप्रोच और डिमांड पुल अप्रोच. जब आपको ये लगता है कि फ्यूचर में किसी गुड या सर्विस की डिमांड बढ़ेगी तो आप आज उसका प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं. इसको कहते हैं सप्लाई पुश अप्रोच. ऑन द अदर हैंड, जब कंजम्पशन की वजह से डिमांड क्रिएट हो और उसकी वजह से प्रोडक्शन करना पड़े तो उसको कहते हैं डिमांड पुल अप्रोच. दोनों ही अप्रोचेस में प्रोडक्शन कॉमन है, एक में कॉज है, दूसरे में इफेक्ट. तो जब सारे अनाउंसमेंट्स हो गए और पूरा रिलीफ पैकेज एक विस्तृत रूप में सामने आ गया, तब एक पैटर्न दिखा कि सरकार हमेशा यही करती है. लोन को सस्ता करके सप्लाई बढ़ाने की कोशिश, इनकम या वेज सपोर्ट को कम से कम रखना और अपनी कंस्टिट्यूएंसीज अ ग्रुप ऑफ वोटर्स जैसे फार्मर्स, वर्कर्स, बिजनेसेस, इनको सशक्त करना और फिस्कल या गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को कम से कम डैमेज होने देना. The fiscal impact of the 20 lakh crore package is estimated by economists at between 2 to 3% of GDP, and that includes drawals from provisions already made in the budget for this fiscal. 20 लाख करोड़ भारत के जीडीपी का 10% है. जब इस 20 लाख करोड़ को खर्च करेंगे और जब ये पैसा सर्कुलेट होगा और वापस टैक्सेस या अन्य रेवेन्यू के फॉर्म में राजकोष में वापस आएगा तो ओवरऑल इम्पैक्ट सिर्फ 2 से 3% का होगा और इसमें बजट प्रोविजंस भी शामिल होंगे. ड्रॉवल्स विड्रॉवल का ही एशियन मॉडिफिकेशन है. इसका मतलब किसी अकाउंट से निकासी करना ही होता है. द पिलर ऑन विच द पैकेज रेस्ट्स इज लिक्विडिटी सपोर्ट सो दैट बिजनेसेस कैन क्रैंक अप अगेन एंड सेट द इकोनॉमिक साइकिल बैक इन मोशन. लिक्विडिटी सपोर्ट का मतलब लोगों के पास कैश फ्लो को बढ़ाने के ऑप्शंस की तरह समझें, जिससे वो अपने बिजनेसेस को क्रैंक अप या फुल स्पीड पे चला सकें. The option of a demand-side stimulus through a resort to deficit financing seems to be reserved for a future date if the infection does not subside or a second wave begins prompting another lockdown. Deficit financing borrow करके spend करने को कहते हैं. जब सरकार borrow करके या उधार या लोन लेकर spend करती है तो उसको repay करने की liability से deficit और बढ़ जाता है, hence deficit financing. तो लोन लेकर डिमांड को स्टिमुलेट करके या डिमांड पुल अप्रोच अपनाकर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के ऑप्शन को शायद और बुरे वक्त के लिए बचा कर रखा गया है, जब हो सकता है कि इन्फेक्शन सबसाइड ना हो या कम ना हो या फिर कोई सेकेंड वेव हो जिसकी वजह से और लॉकडाउन करना पड़े. द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज़ दैट देयर इज़ अ डेस्परेट नीड फॉर डिमांड स्टिमुलस नाउ. इस अप्रोच की ज़रूरत अभी है. A strategy to drive consumption by, say, suspending GST for a couple of months or at least cutting rates temporarily combined with a liquidity boost may have worked better under prevailing conditions. अगर लिक्विडिटी बूस्ट के साथ जीएसटी को कुछ मंथ्स के लिए सस्पेंड कर देते
या जीएसटी रेट्स टेम्परेली कट कर देते तो शायद एक बैलेंस्ड काम हो पाता। जब मैंने कहा कि इकॉनमी को चलाने के लिए दो अप्रोचेस हैं, सप्लाई पुश और डिमांड पुल, तो इसका मतलब ये नहीं था कि कोई एक ही ड्राइव करेगा। मॉडर्न इकॉनमी में दोनों के एक मिक्स काम करता है, जहां गवर्नमेंट को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई और डिमांड बनाए रखना पड़ता है, तभी स्टेबिलिटी आती है। द सेंटर्स प्रॉब्लम इज दैट इट्स रेवेन्यूज आर अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इट कुड हैव बीन इन नॉर्मल सिचुएशन, बट इवन गिवन दिस हैंडीकैप अ फिस्कल स्टिमुलस कुड हैव बीन फिटेड इनटू द ओवरऑल पैकेज। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम ये थी कि रेवेन्यू तो आया नहीं, पर जितना भी आया उस बेसिस पे एक फिस्कल स्टिमुलस दिया जा सकता था। फिस्कल स्टिमुलस इज द इंक्रीज इन गवर्नमेंट्स कंजम्पशंस एंड लोअरिंग टैक्सेस, मोस्टली बाय टेकिंग लोन्स, जिसको हमने पहले डेफिसिट फाइनेंसिंग के रूप में पढ़ा। केनेशियन इकोनॉमिक्स में ऐसा करने से ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। आफ्टर ऑल, there is something to be said for the strategy of cutting taxes and riding on the ensuing consumption boost that could bring in revenues to compensate for the cut. There is something to be said for का मतलब होता है there are obvious advantages of it. Of what here? Of cutting taxes and thereby boosting consumption demand. किसी प्रोडक्ट पे अगर टैक्सेस नहीं हो तो सस्ता हो जाएगा ना, तो उसका कंजम्पशन और फिर उसका डिमांड बढ़ जाएगा। इससे जो रेवेन्यू आएगा, बढ़कर जो रेवेन्यू आएगा, उससे उस टैक्स कट की वजह से जो गैप बना था वो फिल हो जाएगा। दिस इज द एडवांटेज दैट द एडिटर इज टॉकिंग अबाउट। क्लासिकल Keynesian economics. The government has done well in increasing the budget for MGNREGA by 2/3, adding another 40,000 crores. With migrants now returning to their villages, MGNREGA can be leveraged to keep them occupied with meaningful work. इकोनॉमिक्स में लेवरेज कर रहे हैं तो पैसे बोरो करके किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा रिटर्न्स मिले। और आम भाषा में लेवरेज का मतलब किसी चीज़ का मैक्सिमम एडवांटेज के लिए यूज़ करना होता है। यहाँ MGNREGA स्कीम को यूज़ करके गांव लौटे माइग्रेंट्स को एडवांटेज देने की बात कही गई है। द डिमांड ऑफ स्टेट्स फॉर हायर बोरोइंग्स लिमिट हैज़ बीन ग्रांटेड बट विद क्लियर रिफॉर्म माइलस्टोन्स दैट दे हैव टू मीट। It remains to be seen if states are enthused to fall in line. States की borrowing ceiling को बढ़ा दिया गया है, लेकिन उन्हें इन रिफॉर्म्स को लागू करना होगा। Enthused enthusiasm से आया है, ये देखना बाकी है कि states इन रिफॉर्म्स को लेकर कितने उत्साहित हैं। The government also has used the opportunity to unleash some much needed reforms in agriculture marketing, open up more sectors for private participation, enhance foreign direct investment in defense, corporatize the monolith ordnance factory board and so on. कोविड क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हुए इन सभी फील्ड्स में रिफॉर्म्स लाए गए हैं। हाउ मच ऑफ दीज अनाउंसमेंट्स ऑफ इंटेंट आर फॉलोड थ्रू सीरियसली विल हैव टू बी वॉच्ड। इनमें से कितने एक्चुअली इंप्लीमेंट हो पाते हैं ये देखना होगा। इन सम, द पैकेज हैज सेवरल नोटेबल फीचर्स, नॉट ऑल ऑफ विच आर कोविड रिलीफ। अगर पूरे पैकेज को ठीक तरीके से ऑब्जर्व करें तो हर रिफॉर्म कोविड से रिलेटेड नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी समय से पेंडिंग थे और कुछ ऐसे भी हैं जो आने वाले समय में करने थे। While it is impossible to satisfy all sections of the society, especially in a pandemic situation, it has to be said that the government has taken a huge gamble by refusing to borrow and spend more on boosting demand. एडिटर का मानना है कि एक डिमांड पुल अप्रोच ना अपनाकर गवर्नमेंट ने बड़ा गैम्बल किया है, बड़ा रिस्क लिया है। इफ द स्ट्रैटेजी ऑफ बूस्टिंग सप्लाई वर्क्स इट इज फाइन, बट इफ इट डज नॉट, द गवर्नमेंट विल बी फेस्ड विद अ बिगर प्रॉब्लम डाउन द लाइन। अगर ये सप्लाई पुश काम कर गया तो बढ़िया, लेकिन अगर नहीं किया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आगे जाकर और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सप्लाई बढ़ा दें और डिमांड ना क्रिएट हो पाए तो प्राइस क्रैश होगा और उसके इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म होते हैं। मेरे ओपिनियन में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है डिफ्लेशन को कंट्रोल करने से। तो ये था आज का एडिटोरियल। दिस इज़ ऑल टुडेज आर्टिकल वाज अबाउट। इट टॉक्ड अबाउट द लास्ट ट्रांच ऑफ अनाउंसमेंट्स इन द आत्मनिर्भर भारत पैकेज and the two approaches of driving an economy and the risks of choosing any one side. I will put up some questions in the description box so that you can answer them and get a better understanding into these current affairs. Signing off for today. Have a good day. Stay in and stay safe.